सईदा खान जी, सईदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग दुनिया थे। में एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का वो खतना नहीं हुआ, अरे तो डिफेक्टिव नहीं जाओ, है? नहीं वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे। अच्छा, वो किससे सबसे खतना अलग किया अल्लाह थे, ने? समझ में आई? खास थे, सैयद अली, खास तुम्हारी सैयद तरह अली, नामुराद नहीं थे वो। सैयद अली, नाउजुबिल्लाह। सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। ना तुमने खतना हाँ। करवाया दो अपना? मिनट और तेनू आप चुप कर जाएं, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करें, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस डिबेट में मोमिना ने खुद को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया है जिसका कोई हद नहीं है। लगता ही नहीं इस मोमिना के पास दिमाग नाम की कोई चीज भी है, जबकि ये पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है। बहुत दुख और अफसोस होता है ऐसी महिलाओं पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस्लामिक कल्ट ने पूरी तरह इन लोगों को अपनी गिरफ्त में कर रखा है, जिससे इनको कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालचन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नाउजुबिल्लाह हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए। बेशक नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो जो मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ इतना जवाब दें आप। देखो, फिर मैं आपको कहूंगी, अगर जलेबी बनाओगी लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूँ। अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, तो वो एक अलग लेवल के बंदे थे। वो लोगों का हम लोगों से कोई मुकाबला नहीं है। समझ में आई? एक मिनट सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है? इस सवाल का सीधा सीधा जवाब कोई भारतीय मोमिन नहीं देगा, और किसी पाकिस्तानी या अफगानी से पूछो तो तुरंत जवाब मिल जाएगा। अगर हम देखो, वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी, आप खुद सोचो, आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी परेशानियां झेली, कितनी मुश्किल। अरे मैं क्या करूं? जंगे लड़ी भाई, जंगे लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को गलत, मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? ये जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना। अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे दौर में है उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने में तो ये भी बोलता था कि आज कौन दावत इस्लाम कर रहा है, आज कौन दावत दे रहा है इस्लाम को। सैयद अली, एक मिनट, क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सैयद अली, अगर आपके पास जवाब नहीं सुन सकता हूं। आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए? रसूलुल्लाह ने जब उस जमाने में, उस दौर में, आप ये बताओ, जब हजरत बिलाल को, नहीं सवाल आप ही क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना।
सकते जब हो, आप लेकिन इतने बड़े पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद करो ना। पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ, माँ ओके, बाप तो जैसे माँ बाप हैं, और तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे, तो आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को बाप बोलोगे तो आप पिटाई के तो हकदार हो। तो अगर नहीं, ये हो पिटाई तो अल्लाह ताला मार ने देना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक होती है पिटाई और एक होता है हाँ। मार देना, जला देना और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है, हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है, हम्म। आप बहुत समझा रहे हो लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ तो मैं खुद बता रही हूँ किया। ना, अगर वो ये कहेगा कि मैं, मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि वो उसको कत्ल कर दे, तो उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट गाइस, जस्ट इमेजिन, ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी। इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। भारत की संस्कृति में बेटा चाहे जितना बड़ा कपूत हो, मगर कोई भी माँ अपने बेटे के लिए इस तरह की सोच नहीं रख सकती जिस तरह की सोच इस मोमिना की है। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, करके रसूलुल्लाह खाने कहते के थे। लिए जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, और जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं, तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे, तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। थैंक यू सो आई ये वेरी बात? मच। यस। आपको सही है पता है भैया। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता है कौन सा है, पता कर लो जरा जाके। ओके, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से वायरस भी फैलता है? वायरस फैलता है तो वायरस खत्म होता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जो एक बार उसमें एक आता मिनट, है एक ना, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तेजी से फैलने वाला नहीं, तेजी से बच्चा पैदा करना। जाके प्यू रिसर्च का सर्वे देखना कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है? आधी दिमाग की है आप, कम अकल है आप, मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने, ये बोला है कि ज्यादातर औरतें जन्नत दोजख में होंगी, इस वजह से। क्यों? क्योंकि वो कम अकल है। सैयद अली, क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा, ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि तो मुराद भेजा मेरा कम है। छोड़ दो। देखो, मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है। मैं पूछ रहा हूं जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने पे कम अकल नहीं कहा है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे नहीं कहा, आपको नहीं पता, आपने अरे सिर्फ वो पता। छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी वो आप क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए आप शब्द यूज करें। समझ में आई? वो Thank you. सबकी दिलजोई करते थे, सबको अपने सबके बारे में सबके हक आईब्रो में बनाती है सोचते थे। हाँ जी? आईब्रो बनाती है? आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाती। कभी भी नहीं बनवाती? नहीं परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं नहीं अच्छा, परफ्यूम ही नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं। अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका हाँ। क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पर, हुजूर की लानत है। अच्छा, लानत है। तो आप ये कह रही है कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है। हाँ, अल्लाह ने बोला है कुरान में, हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप अग्री उस करती है? आप अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो तो वो उस पे अल्लाह की और उसके रसूल की लानत है। ये हाँ। ये कह रहे कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? एंजिल जी ने जो सवाल किया है, इस तरह के सवालों से इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है वो करना है, जिस चीज के बारे में नहीं बोला, क्योंकि ये इतनी एक मिनट अरे, तुम लोग जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर की हमारे हुजूर जो पैदा हुए, आप सुन तो लो मैडम जी, सुन तो लो, कम अकल सुन तो लो, आधी अकल वाली सुन तो लो। कम अकल औरत सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। अगर आईब्रो बनाए, आईब्रो वापिस आ जाएगा। सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना तो कुदरती खतना हुआ रखा था और उनकी सुन्नत पे चलना हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं होता तो साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से बचाता है। समझ में आई? मतलब आपका कहना है कि रसूलुल्लाह सैयदा खान जी, सैयदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग दुनिया थे। में एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का खतना नहीं हुआ। अरे तो defective जाओ, नहीं वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे। अच्छा, वो किससे सबसे खतना अलग किया अल्लाह थे। ने? समझ में आई? खास थे, अली। खास तुम्हारी तरह नामुराद नहीं थे वो। नाउजुबिल्लाह। सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। ना तुमने खतना हाँ। करवाया 2 अपना? मिनट और तेनू आप चुप कर जाएं, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करें, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। मैंने सारे देख के ही आई हूँ। जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउजुबिल्लाह, वो हराम की औलाद, ये कहते हैं। अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर वही बात है कि भाई अपने मोमो की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है ये कम अकल नहीं है। हम बहुत खुश हैं, हम बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आधे दिमाग वाली आप हैं। बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी। कम से कम हमारे बच्चियों की जिंदगी ना ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा।
आए सदके एंजल जी, तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं जिस जिस मजहब में, जिस कल्ट में हमारी लाइफ सेफ नहीं, जहाँ पर औरत कुत्ती है, यहाँ पर बच्चियों की तो इज्जत अगर नहीं। कुत्ती होती और ना हम बहुत खुश हुजूर हैं, पाक हम ने बहुत तुम खुश हैं जैसी इस्लाम औरतों को इस्लाम तुम जैसी जिंदा कब्रों में दफनाई जा रही थी, वो दिन भूल गए? अगर हुजूर अच्छा पाक ना आते अच्छा तो तुम अच्छा आज अच्छा ये जो अगर बोली बच्चियां जो दफनाई जा रही थी, अगर हाँ बच्चियां दफनाई जा रही थी, तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां मर्द फिर कम ज्यादा होगी। थे, तो फिर एक तभी तो मर्द एक चार एक चार औरत की पे चार शादियों की चार इजाजत चार क्यों दे दी? चार शादियां बोली हैं हुजूर पाक हाँ, ने। क्यों दी इजाजत? वहां तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। दैट मीन्स बच्चियां खत्म, कि मेल टाटा, ब- बाय मेल जो बाय, थे वो हाँ जी खत्म, टाटा, वो बाय बाय उनको हो गया। बोलना इन्होंने कहा हाँ बच्चियां कम थी। अरे हाँ। सैयद अली, अभी आपने कहा अरे कि तो बच्चियां बोलने कम तो थी। दो। अरे हाँ समीर जी, आप क्यों बीच में घुस गए हो जब औरतों की बातें हो रही हैं तो? अगर औरतों की बातों में मर्द हजरात को नहीं बोलना है, तो आपके रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा है कि मर्दों का पानी सफेद और गाढ़ा और औरतों का पानी येलो पीला होता है। ये बताओ, तुम्हारा खतना हुआ है? खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना। हजरत आयशा का खतना हुआ था और अल्लाह के रसूल का भी खतना हुआ था, तो तुमने अपना क्यों नहीं करवाया? औरतों पे खतना सुन्नत नहीं है, समझ में आई? हजरत आयशा से मोहब्बत है कि नहीं है? हजरत आयशा से मोहब्बत है, लेकिन तो फिर उन्होंने तो फॉलो नहीं करना है मुझे हजरत मुझे लगता आयशा है को? ये शिया नहीं है, तो मुझे लगता है उन्होंने ये सबके शिया लिए है। नहीं वाजिब कहा ना कि सब करवाएं। अगर अच्छा, उन्होंने कहा जिसको होता भी तो करना है सैयद अली, हाँ अपनी जिसको मर्जी। भी एक मिनट सैयद अली, जिसको भी करना है क्यों करना है? औरतों की जो कैसे मैं बताऊं देखो यार, आई वांट टू मैं उस यूज, सैयद अली एक आप मिनट रुक जाओ। वल्गर नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे सहाबा ने ये सारी बातें की है। अगर हमारी बातें वल्गर लग रही है, तो बाकी आपके सहाबा, आपके रसूलुल्लाह की बातें भी आपको वल्गर लगनी चाहिए, ठीक है? ये ताने हमको मत दो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बहुत वल्गर वल्गर बातें की है। मुझे ये बताओ कि औरतों का खतना करना ही क्यों चाहिए? क्या वल्गर बातें करी हैं? आप मुझसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लो। मेरे हाँ, फादर क्यों इन लॉ बैठे, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती, क्यों पहली बात क्यों समझ में आई? दीन की बातें हैं, दीन की बातें तो क्यों नहीं कर दीन की सकती आप? बातें तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो औरतें जो हैं उनसे बोलो ना बात करने के तो लिए। रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? अगर मैं आपको हदीस बताऊंगा जहां पे हजरत आयशा गंदी गंदी बातें मर्दों को बता रही है, तो क्या करोगी? और अम्मी जी ने नंगा गुस्ल भी रसूलुल्लाह करके को दिखाया था। रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना हजरत आयशा उसको खरोचती थी। और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था, बंदा आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है? जाओ मर के जाओ, तुम एक काम करो, छत से कूद जाओ, हजरत आयशा के पास जाके क्यों? पूछो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से जवाब देंगी वो। अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बद्दे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर, और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हो और इस अरे उस जमाने में जमाने को छोड़ो, अभी तो तुम इस्लाम को ही फॉलो कर रही हो ना, हाँ तो बताओ तुम हाँ, करोगे तो अपनी बेटी अगर की मुझे शादी? कोई अगर हाँ मैं कर दूंगी मेरी बेटी की और शादी, अगर कोई मुझे और मिलता बुड्ढे है के कोई साथ अच्छा करनी है? हाँ बुड्ढे के अरे साथ अच्छा भी कर रिश्ते को देंगे। गोली मारो, बुड्ढे के साथ करनी है, 55 तक हाँ होना चाहिए। अगर बुड्ढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा, उसके साथ कर देंगे। मतलब कि कातिल लुटेरा ऐसा होना चाहिए बंदा, हाँ? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए, रहमतुल हाँ लिल हाँ, कर वही दोगे आलमीन तो, अपनी होके आना कातिल चाहिए। लुटेरा 6 साल की बच्ची की रेपिस्ट। शादी कर दोगी सैयद अली? हाँ मैं कर दूंगी। ये आज अपने आप को कितना एक्सपोज करेगी यार। इस्लामिक कल्ट ने इन जैसों का दिमाग पूरी तरह खाली कर दिया है। ये लोग कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं बचे हैं। अभी 3 मेजर बात कही है। एक तो ये कहा कि रसूलुल्लाह अगर टट्टी खाने कहते तो मैं खा लेती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा बच्चा अपने बाप को या माँ को माँ बाप मानने से इनकार कर दे, तो मेरा हक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, कत्ल कर सकती हूँ उसका। और अभी तीसरी चीज ये कि वो अपनी छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से कराएंगी।
जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने मजहब का नहीं हुआ, वो और किसी तो का रसूलुल्लाह भी दूसरा अपने माँ बाप के धर्म के नहीं हुए, रसूलुल्लाह क्यों भी नहीं अपने हुए? दादा के मजहब के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ऐसे इंसान का क्या उस भरोसा? टाइम पे क्यों उनके माँ दादा बाप उस टाइम पे मुशरिक थे, उनके माँ बाप उनके दादा मुशरिक थे, बुतों की पूजा उस टाइम करते थे। तक इस्लाम ही नहीं आया था, उस टाइम तक इस्लाम ही तो नहीं आया अगर था। इस्लाम नहीं आया था तो उनको फिर जहन्नम में क्यों डाला जाए? क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा? कोई जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ के सुनाओ। तो जोर से पढ़ो ना, शर्म आ रही है अभी। क्यों मैं पढ़ूं? आप बैठे हो ना वहाँ पे स्पीकर बन के, आप अच्छा मैं पढ़ो। पढ़ देता हूँ, शर्म आ रही है, दीदी को शर्म आ रही है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 478, ग्रेड सही हदीस। ठीक है, क्या कहती है? अनस सेड अ मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा, चलो मैं इसको उर्दू में कर देता हूं ताकि मुझे खुद ट्रांसलेशन नहीं करना पड़े। अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। सही मुस्लिम 203, सेम हदीस। ये लो हदीस पढ़ो। पढ़। पागल तो तुम हो, तुम जैसी औरतें ही जाएंगी ना जहन्नम हदीस में। ये पढ़। देखो, ये गांडू। है। क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। उसके बाद क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। पागल बोला है, पागल। तू होगी ना पागल, जब भी तो इस्लाम छोड़े बैठी है। ये पढ़ती नहीं है, पढ़ना। बैठी क्यों है चुप करके? हमें भी सुनाओ। तेरी तेरी क्या मैं वो लौंडी लगी है जो तुझे पढ़ के हाँ सुनाऊंगी? ना, मेरी लौंडी है। चल लौंडी। हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ना नहीं लौंडी चल। सिखाया? हाँ, मेरा हुक्म है, जल्दी से हदीस पढ़ो। हुक्म है। अपनी औकात देख ले पहले अपनी। लौंडी। किचन में जाके अपना लौंडी। सड़ा हुआ जो लौंडी। जल बुन के जल ए लौंडी। बुनेगा ना। यार मुझे कुछ छड़ी गीता पकड़ाओ। देवी जी, इसको 2 कोड़े मारो फिर पड़ेगी। चाबुक किधर है? चाबुक। चाबुक किधर है? तेरे बाप ने नहीं मारे ना चाबुक, जब भी तो तू ऐसे फड़फड़ा रही है। अरे लौंडी, लौंडी तेरे बाप ने हदीस मारे पढ़। होते ना। भड़क गए, ससुरे साहब भड़क गए। ओए होए, फट गया, ये तो फट गया। अरे गुलाम चुप कर। क्या चाचा दिमाग है? गुलाम अपनी आवाज नीचे रखो। पापा आपको गुलाम कह रही है ये? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।